हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपको लेके आए हैं इस बार कक्षा 9 की मैथ और प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज और त्रिभुज में क्वेश्चन संख्या 2 है। कक्षा 9 की मैथ है, ये एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित। देखिए, एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, जिसका हम चित्र बना लेंगे। देखिए, इसके अनुसार हम एक चित्र बना लेते हैं। बनाते जाइए आप भी। यह एक ABCD चतुर्भुज है। ए, इसको नाम दे देंगे A, इसको B और इसको C और D। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दिया है, ये कक्षा 9 का सवाल है, जिसमें दिया है AB बराबर BC। यहाँ लिख लेंगे, दिया है ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ABCD एक कैसा हमारा चतुर्भुज है। और AD बराबर BC और दिया है AD बराबर BC, यानी AD भुजा और BC भुजा कैसी हैं आपस में, ये दोनों बराबर है बराबर। ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण DAB बराबर कोण CBA, कोण DVA बराबर DBA कौन सा है, DBA, कोण DAB, कोण DAB, कोण DAB है, कोण DAB अर्थात ये वाला कोण बराबर किसके है, कोण CBA बराबर कोण CBA, अर्थात ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है। कोण A और कोण B कैसे हैं, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है, 3 चीजें सिद्ध करवा रहा है। कौन सी चीजें करवा रहा है, 3 चीजें सिद्ध करवा रहा है। क्या, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, BAC। और क्या सिद्ध करवा रहा है, दूसरी चीज करवा रहा है BD बराबर AC, BD बराबर AC, BD बराबर AC, BD बराबर AC, ये सिद्ध करवा रहा है। और तीसरी चीज क्या सिद्ध करवा रहा है, कोण ABD, कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण BAC, कोण ABD बराबर कोण BAC,
ए बी डी, अर्थात ये वाला कोण बराबर कौन सा कोण सिद्ध करवा रहा है, बी ए डी, बी ए डी, और ये कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए डी के। देखिए अगर हम ये सिद्ध कर दें, पहले हम क्या सिद्ध कर दें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा, बी ए सी, यानी ये छोटे छोटे दो बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है आपका ये वाला और एक बन रहा है ये वाला, ये पतंग जैसे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों त्रिभुज कैसे बन रहे हैं, सर्वांग सम है, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा भुजा सिद्ध करना है, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर यानी ये भुजा बी डी बराबर ए सी, और कोण सिद्ध करना है, कोण बी ए डी ए बी डी, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण तो बराबर वैसे भी हो जाएंगे। चलो देखते हैं, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी, कौन सा, ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, छोटे छोटे दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, कौन कौन से में ध्यान दे लेना, ए बी डी यानी इसमें और इस वाले दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। तो पहले दिया है, क्या चीज दी है, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये दिया है, ये तो हमें दिया है। कौन क्या चीज दी है, डी ए बी यानी ये कोण बराबर है इस कोण के, ये हमको दिया है। और एक चीज और दी है, दूसरी चीज क्या दिया है, कोण वो भुजा, दूसरी चीज दी है भुजा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये भी दिया है। अरे ए डी और बी सी भुजा कैसी है, दोनों बराबर है, ये हमको दिया है ए डी बराबर बी सी, ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है। और आप देख रहे हो दोनों त्रिभुजों की ए बी भुजा कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा कॉमन है। कैसे कॉमन है, देखो जब हम बात कर रहे हैं पहले त्रिभुज ए बी डी की, किसकी, ए बी और डी, इस त्रिभुज के लिए ये भुजा आ रही है, ए बी आ रही है इसमें, और नीचे वाला बन रहा है तो इसमें भी ए बी आ रही है? तो लिख देंगे क्या, तीसरी चीज लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, यहाँ लिख देंगे ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है। ये भुजा कौन सी है, जब हमारे दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो देखो ये वाला बन रहा है ये, और एक बन रहा है नीचे वाला, तो ये भुजा कॉमन है नहीं है दोनों में, ये है कॉमन। कौन सी कॉमन है, ये ए बी और ये डी और ये सी। जब हम त्रिभुज ए बी डी बनाएंगे तब भी ये भी भुजा लगेगी, और जब नीचे वाला त्रिभुज बनाएंगे तब भी ये भी भुजा आएगी। तो ए बी भुजा तो दोनों की हो गई, एक ही दीवार हो गई है। अरे ए बी डी में भी ये आ रही है और ए बी सी में भी ये ए बी आ रही है नहीं आ रही है, तो ए बी हमारी कॉमन हो गई। तो लिख दिया ए बी बराबर ए बी। जब तीन चीज़ें हो गई बराबर, कौन कौन सी, एक कोण दो भुजा बराबर हो गई, तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अतः लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, किससे, एस ए एस कसौटी से,
SAS कसौटी से। SAS का मतलब है, S का मतलब है भुजा, A का मतलब है कोण, और फिर एक का मतलब है, S का मतलब है कोण, यानी दो भुजा और एक कोण की कसौटी से हमारे त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? ABD और ABC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब है दोनों त्रिभुजों को, इस वाले को और इस वाले को जब इसके ऊपर नीचे उठा के रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे, और ढक लेंगे तो ये दोनों चीज भी कैसी हो जाएंगी? बराबर। इसलिए लिख देंगे अतः BD बराबर AC, और तीसरा क्या हो जाएगा? कोण ABD बराबर कोण BAC। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों चीजें भी कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। उतार लो, समझ में आ गया? ड्राइव कर लो इसे।